हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने घर से। मैं अभी आई हुई हूँ अपने घर पे, मतलब अपने ससुराल में नैया रुपाई करवाने के लिए मुझे आए हुए 4 दिन हो गए हैं। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का, तो आज मुझे टाइम मिला है क्योंकि बारिश हो रही है। वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन आज बारिश हो रही है तो मतलब उस वजह से आज सुबह से हम खेत में नहीं गए हैं और अभी तो इस समय घर पर ही हैं। जिस दिन मैं आई थी उस दिन आम तोड़े गए थे, तो वो कार्बेट लगा के आम को पका दिया गया है। तो इधर में आम का बंटवारा हो रहा है सभी के लिए। तो इधर में ये आम का बंटवारा होके फिर ये सबके बांट लगेंगे और फिर रखे जाएंगे, सबको दिए जाएंगे। और फिर अभी तो मैं इस समय घर पे हूँ तो मेरा भी बांट पड़ेगा और हस्बैंड भी नहीं है और मेरी जेठानी की 2 लड़कियाँ वो भी नहीं है, तो उनका बांट शायद लगेगा कि नहीं लगेगा। और फिर बांट पड़ेगा तो फिर हम अपना अपना बांट रख के फिर हम लोग चलेंगे, खाली फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद हम चलेंगे क्या कहते हैं लैया उखाड़ने के लिए। क्योंकि आज तो जो जिस खेत में हम लैया लगाएंगे उस खेत में जो है उसमें क्या कहते हैं खेत बना नहीं है, तो उसमें आज हम धान नहीं लगाएंगे। कल में हम एक खेत लगा करके आए थे, बीज भी था, उखाड़ के जितना हो पाया था और बच भी गया था। तो क्या कहते हैं अभी हम चलेंगे अपने बाग में। बीज तो धान का जो बीज है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, यहीं घर के पास में पीछे बगल में ही बोया गया है। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है कि धान का जो बीज है वो खेत में बोते हैं तो उससे तो दूर जाना पड़ता है। लेकिन आज बारिश का मौसम है, इधर में ये हो रही है बारिश। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है इधर में। और मेरे जो छोटे ससुर हैं उनका हमने खेत लिया हुआ है, तो आज उनके लिए हम लैया उखाड़ेंगे। और वो इधर बैलों से खेत बना रहे हैं अपना, जुताई उताई हल तो नहीं चला रहे हैं। वही है कि बारिश हो रही है तो पानी भरने पर उसको मतलब खूब अच्छी तरह से लैया धान लगाने के लिए उसको सही से बना रहे हैं। तो यहाँ से सही से नहीं दिखेगा। और इधर में रखा हुआ है छाता, ये ट्रैक्टर ये जाने के लिए खेत में तैयार है। क्योंकि बारिश ज़्यादा होने पर ना तो इंजन ले जाना शायद नहीं पड़ेगा, हो सकता है। मुझे तो इतना अभी शायद मुझे पता नहीं है कि इंजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो इंजन ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ट्रैक्टर ऐसे ही जाएगी कल्टीवेटर लेकर के और फिर खेत को बनाएंगी। तो इधर में है रसोई, ये मेरी मझली जेठानी इसमें अभी उनकी पारी है खाना बनाने की, तो वो इस समय अभी खाना बना रही हैं। और इधर में ये जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये नींबू का पेड़ है। ये अभी मैं इसको जूम करके नहीं दिखा सकती, बाद में जूम करूँगी। अभी तो इस समय मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो जूम नहीं हो पाएगा। अगर मैं जूम करके बनाऊँगी तभी नमस्ते बाबा। ना कछू। और मैं ब्लॉग बना ही रही थी कि मेरे बड़े जो ससुर हैं, मेरे ससुर के बड़े भाई, वो आ गए। तो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या मेरे लड़के से बात कर रही हो बहू रानी। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनको कुछ बताई नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं ये दिखाती हूँ पास से, ये नींबू लगे हुए हैं, ये इतने बड़े बड़े हो गए। ये तो अभी तो कुछ नहीं है, ये अभी तो छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं ये। और जब बड़े हो जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और इसका जो बीज है वो पिंक कलर का निकलता है, खट्टा खट्टा नहीं लगता खाने पर, ये मीठा मीठा सा लगता है। और इधर में ये है हम लोगों का नल, सरकारी हैंडपम्प है ये। और ये आम इसमें बच्चों ने उस दिन तोड़ा था जिस दिन मैं आई थी। तो 5 पेड़ हैं, एक पेड़ में तो आम नहीं लगे थे इस बार और 4 पेड़ों में आम लगे थे। तो चारों पेड़ में से उन्होंने
बच्चों ने 16 आम तोड़ा है और 16 पता नहीं कितना कितना बचा दिए हैं। उस दिन बता रहे थे बच्चे कि हमने इतना इतना आम तोड़ा है। और इधर में है ये अमरूद का पेड़, और ये अरबी के पत्ते पानी वाले हैं। ये पानी में ही होते हैं। इसके नीचे में अरबी उरबी नहीं निकलती, बस इसके पत्ते को खाया जाता है। और ये भिंडी है। और इधर में ये बरसात के मौसम में जो भुट्टा होता है उसको बो दिया गया है। जो गर्मी के मौसम में होता है वो भुट्टा हम खा चुके हैं। मैं जब आई थी उस समय तो नहीं खा रहे थे, लेकिन मैं 2-4 तोड़ के तब भी ले गई थी अपने वहाँ पर। और इधर ये करेले का क्या कहते हैं, करेला बोया गया है। इसमें बहुत करेले लगते, कल तो करेले की सब्ज़ी बनी थी। और इधर में है ये लौकी उकी का पेड़। ये सब पूरी बारी है सब्जी की। ये सलीफा का पेड़ है। और उधर में है नींबू वीबू के पेड़ लगे। बारिश हो रही है। मेरे कैमरे में जो है वो पानी जा रहा होगा, पता नहीं, वो छींटे छींटे पड़ रहेंगे। आईफोन तो है नहीं कि वाटरप्रूफ हो, वैसे ही है। और भीग जाने पर तो मेरे फ़ोन को दिक्कत भी हो सकती है। तो मतलब हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं, तो उस वजह से मैं बाहर आके बना रही हूँ वीडियो। और ये इधर जल रहा है चूल्हा। इसमें सब्ज़ी बन रही, चावल बन गया है और रोटी अभी बनाई जाएगी। मेरी जेठानी बनाएगी। मैं तो इस समय हेल्प नहीं करवा पा रही हूँ खाने के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह से हम लोग खेत में चले जा रहे हैं। और आज भी जाएंगे तो बीज अभी काटने के लिए जाएंगे, तब भी मैं हेल्प नहीं करवा पाऊँगी। और इधर में ये सलीफे का पेड़ है, और ये बीच में जो है वो नींबू का पेड़ है। अभी तो उसमें मतलब खट्टापन आ गया है। एक दिन बच्चों ने तोड़ा था। और फिर इधर है आम का पेड़, 2 आम के पेड़ है, बीच में नींबू का पेड़ है। और इधर में ये खेत जुताई के लिए ये हैरों और सारा सब कुछ रखा हुआ है। और इधर में आज बारिश का मौसम है, तो ये इधर स्लीपर सारी खुली हुई है। इधर ये गाड़ी और चारपाई रखी हुई है। और इधर में ये जडवी आज इतना नहाया है, बारिश हो रही है तो इतना नहाया है, भीग भीग के चल चल के, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आके बैठ जा रहा है। सब भिगो भिगो के आ रहे हो, बोलो। ये शांत से बैठा हुआ है, कितनी शराफत से ये बैठा हुआ है। वैसे इतनी इसकी शराफत इसकी है नहीं, बहुत ये बदमाश है। लेकिन अभी इस समय भीगा हुआ है तो चल चल के यहाँ अंदर में आया है, तो अपनी शराफत दिखाकर ये बैठा हुआ है पूरा भीग के। तो इधर में हम चलते हैं। इधर जो है इधर से इंटर करते हैं घर के लिए, और इधर एग्जिट है, लेकिन इधर से निकलते तो नहीं हैं। और इधर में ये जो लकड़ी है, शीशम का पेड़ है, ये बाउंड्री का काम करती हैं। उस तरफ में ये दूसरे का खेत है, बाग है, जो जगह है वो दूसरे का है। और ये बाउंड्री के लिए ये लकड़ी लगाई हुई है। और इधर में ये मेरा नाती स्मार्ट हैंडसम बॉय मुझे देख के आज हंस रहा है। और ये है मेरे जो जेठ हैं, जो मेरे जो हस्बैंड हैं, उनसे बड़े वाले भाई का ये रूम है। और ये जो है ये रूम है, ये मेरे मझले जेठ का रूम है। और ये रूम जो है ये मेरे बड़ी जेठानी का रूम है। लेकिन उनकी तो पतोह आ गई है, तो उनकी पतोह आने पर तो वही उन्हीं का सारा सामान रखा हुआ है। और ये है मेरी संजली जेठानी का रूम, ये वाला। अभी तो सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा अंधेरा है। बारिश होने की वजह से ना लाइट चली जाती है, तो कई दिन तक लाइट नहीं आती है। तो आज रात में मतलब मौसम वैसे बारिश वाला हो गया था, तो बारिश चलो दादू कह रहे। अब हम चलेंगे धान नोचने के लिए। मेरे ससुर जी हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं कि धान नोचने के लिए जाओ। अगर मैं ब्लॉग ही बनाती रह जाऊँगी तो मुझे आज पड़ेगी डांट। और इधर में तो ये काम कर रहे हैं मेरी जेठानी, इनसे तो कुछ बोला नहीं जाएगा अभी, क्योंकि अभी ये बिजी है। मैं अभी चलती हूँ धान नोचने के लिए। फ़ोन तो नहीं ले जाऊँगी, फ़ोन में यहीं रख के जाऊँगी।
तो अगर लेके जाऊंगी तो भीग जाएगा मेरा फ़ोन, तो मुझे तो भाई मैं फिर ले भी नहीं पाऊंगी। तो मैं इसको यहीं रखती हूँ, फिर मैं चलती हूँ धान बेचने के लिए। अभी वो जो है, जो शाम का समय अब हो रहा है 3:30 बजे का, और हम लोग गए थे धान वान लगा के, बीज उखाड़ के धान का, और उसको लगा उगा के हम लोग आ गए हैं। और इधर में आज हो रही है टीन की छनाई